के 14 का ए नंबर कह रहा है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ है 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे मान लेता हूं, माना बेलन की ऊंचाई नहीं है ना जी, पहले बेलन की ऊंचाई हम लोग h ले लेते हैं, बराबर में h ले लेते हैं, और बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की आधार की त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है ना जी, मैं त्रिज्या को r लिख देता हूं, और व्यास आपका 14 है ना, यानी क्या हो जाएगा 14/2 मीटर, काट देंगे यहाँ से 7 आ जाएगा, त्रिज्या आपका 7 मीटर हो जाएगा। तो अभी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास आयतन भी दिया है, देख लेते हैं बेलन का आयतन, पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 2310 मीटर क्यूब दिया हुआ है, यही ना दिया है। तो फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 2310 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब। देखिए पाई की जगह मैं यहाँ रख देता हूँ 22/7, आर स्क्वायर तो आर का मान यहाँ पे है ना जी 7, तो 7 गुना 7 और गुना में एच बराबर में 2310 मीटर क्यूब। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ये दोनों भाग में चला जाएगा, तो एच बराबर में 2310 बटा में 22 गुना में 7 मीटर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे काटते हैं। तो आप 7 से इसको काटोगे कितना बार में जाएगा, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, 2 7 या 21, 330 आ जाएगा। और फिर अब इसको 22 से काट देंगे, तो 22 से काटेंगे तो आपका कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा 15 बार में, तो h बराबर में आ जाएगा 15 मीटर। h का मान कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर हो जाएगा। तो ऊंचाई निकल गई और त्रिज्या दिया ही है, तो अब आसानी से हम लोग यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं जी। आपका क्या निकालना था हमारे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करना था, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की जगह 22/7, आर का मान 7 है और एच का मान 15 है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ देखो 15 दूना 30 और 30 में 22 से गुना कर देंगे तो 660 मीटर स्क्वायर यहाँ से आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब